मुल्क की खराब मुआशी सूरत हाल रुपए को मुतासर करने लगी। फॉरेक्स मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.47 मजीद महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह ₹194 का हो गया। उधर ओपन मार्केट में भी डॉलर की परवाज जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है। इस मौके पर 100 इंडेक्स में 1063 पॉइंट्स की कमी देखी गई। मार्केट 43,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सकी। मजीद मालूमात जानेंगे हम राजा कामरान से। जी राजा कामरान। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को शदीद जो है डॉलर के बहरान का सामना है और पाकिस्तान में जो डॉलर है वो तेजी से कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से रुपए की कदर मुसलसल गिरावट की शिकार है और ₹1.47 की गिरावट के बाद इंटरबैंक में $1.94 की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गया है। अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान का जो तिजारती खजाना है वो $40 अरब से तजावुज कर गया है और पाकिस्तान को ईंधन के हवाले से बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। इस महीने पाकिस्तान ने 12 जो LNG कार्गो हैं वो बुक किए हैं ताकि ईंधन की किल्लत को मुल्क में दूर किया जा सके, मगर ये पाकिस्तान में खरीदी जाने वाली सबसे महंगी जो है ये ईंधन साबित हो रहा है। वो $20 पर MMBTU पाकिस्तान को पड़ रही है। तो मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में ईंधन का बहरान है और वो डॉलर के और फिर मुबादला के बहरान में तब्दील हो रहा है, जिससे पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ जो है चंद अरब डॉलर रह गए हैं। $7 अरब जो है दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान में रखवाए हुए हैं। इस तरह से अगर उनको निकाल दिया जाए तो स्टेट बैंक के पास सिर्फ $3 अरब बचते हैं। ठीक है राजा कामरान, डिटेल्स देने के लिए शुक्रिया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.47 महंगा होकर ₹194 की सतह पर पहुंच गया है। नई हुकूमत की आमद के बाद डॉलर की कीमत में ₹11.07 का इजाफा हुआ है। 11 अप्रैल से डॉलर की कीमत में इजाफे से कर्जों में ₹1400 अरब का इजाफा हुआ है। डॉलर की कदर में इजाफे की वजूहात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जफर पराचा साहब। जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या समझते हैं कि डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, तो रुपए की कदर में इस्तेहकाम कैसे लाया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जनाब, हमारी सैटरडे को मीटिंग हुई वजीर खजाना साहब से। वो बहुत पुरुम्मीद थे कि आज डॉलर का रेट नीचे आएगा और हमने उनको मुख्तलिफ सजेशंस दी और हमारा भी ख्याल ये था कि आज इंटरबैंक के अंदर डॉलर नीचे आएगा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे आज मेरे हिसाब से हमारी मुल्क की तारीख का शातरीन दिन था कि डॉलर ₹194 के ऊपर आ गया। तो इसको कंट्रोल करने की जहां तक बात है वो ये है कि हमको अपनी इंपोर्ट को फिल फोर बंद करना पड़ेगा, सिवाय एसेंशियल आइटम्स के। एसेंशियल आइटम्स के अलावा अगर कोई मंगाना चाहे डॉलर खुद अरेंज करे, एक तो हमें ये करना पड़ेगा। और दूसरा हमको कि जो हमारे जो गैर जरूरी अखराजात हैं हुकूमत के और मरात जो हैं खासतौर पे पार्लियामेंटेरियंस के या और लोगों के, वो बंद करने पड़ेंगे। वो अगर हम खर्चे और अपने जो इनको इस वक्त कंट्रोल नहीं करेंगे तो खुदा ना करे हमारा श्रीलंका वाला हाल होने जा रहा है। श्रीलंका तो सिर्फ और सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों का मुल्क है, हम 25 करोड़ लोगों के मुल्क हैं। अच्छा जफर पराचा साहब, आप कह रहे हैं कि आपकी हफ्ते को वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से बात हुई, वो पुरुम्मीद थे कि डॉलर नीचे आएगा। उन्होंने बताया कि वो क्यों पुरुम्मीद हैं, वजह क्या है? देखिए जी, वो पुरुम्मीद यूं थे कि एक तो वो ये कहते थे कि हमारी तकरीबन जो IMF के साथ औरों के साथ असूली तौर पे बात तय हो गई है और हमको बहुत उम्मीद है कि हमें सारे हमारे जो फंड्स हैं वो मिल जाएंगे। और क्योंकि वो एक बेंचमार्क बन गया है कि अगर वहाँ से मिलेगा तो हमारी रेटिंग बेहतर होगी। और जो सऊदी अरब और चाइना ने जो इस दफ़ा टैग कर दिया है इनके साथ, IMF के साथ, तो उनका कहना यह था कि हमारा एक आध असूली तौर पे सारी बातें तय हुई हुई हैं, बस बाकी 1-2 दिन में हमारे फंड रिलीज हो जाएंगे। अच्छा जफर पराचा साहब, आप ये कह रहे हैं कि लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, पार्लियामेंटेरियंस की जो मरात हैं वो ख़त्म की जाएं, लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान में ऐसा माजी में कभी हुआ नहीं है। तो आपको लगता है कि ये डॉलर ऊपर जाने का सिलसिला जारी रहेगा? आपको क्या लगता है कि ये कहाँ पर जाकर ब्रेक मारेगा? देखिए सर, इस वक्त जो सूरत हाल है उससे तो ये लग रहा है कि और ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारी जो कल वाली मीटिंग थी उसके हमको आज कोई रिजल्ट नजर नहीं आए। क्योंकि जो कि वजीर खजाना साहब ने कहा था कि हम अहम ऐलानात करेंगे इंपोर्ट के बारे में सैटरडे को, आज मंडे हो गया,
और जो दूसरी बात ये आप पूछ रहे हैं कहाँ तक जाता नजर आता है, तो ये तो अब लग रहा है कि 200 रुपए पे चला जाएगा, अल्लाह ना करे। और जो आपने बात की मराहत की या IMF, हमको ये बताया जाता है IMF ये कह रहा है जी बिजली का रेट बढ़ा दो, ये टैक्स बढ़ा दो, ये बढ़ा दो। हमको कभी ये नहीं बताया जाता कि IMF ने कहा भाई ये खर्चे कम करो अपने, आप अपने जो आप जो गाड़ियां ले रहे हैं, मैं सरकारी लोगों की बात कर रहा हूँ और सियासी लोगों की या हुक्मरानों की, तो वो हमको ये नहीं कहते कि उन्होंने हमको कहा कि ये अपने खर्चे कंट्रोल करें, करप्शन अपनी खत्म करें, या जो पैसे रिकवर करने हैं वो करें। जो भी है उसको गरीब आदमी की तरफ मोड़ दिया जाता है। और इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैं ये कहता हूँ कि वो उनका अवाम और मुल्क के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी देख रहे हैं। जो अपोजिशन है वो अपनी करप्शन छुपाना चाहती है, गिरफ्तारियां बचाना चाहती है, और जो मौजूदा हुकूमत है वो अपने करप्शन को बढ़ाना चाहती है और प्लस अपने केसेस खत्म करना चाहती है। किसी को कोई गर्ज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर पराचा साहब बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूबों को गंदम की खरीदारी के लिए दिए गए अहदाफ पूरे न करने पर शदीद इजहार बरहमी किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आवाम को किसी भी सूरत मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। वफाकी हुकूमत हर सूरत कीमत पर आटा फराहम करेगी, किसी भी किस्म की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सूबे 1 जून तक गंदम खरीदारी के अहदाफ पूरे करें। बाहर से बरामद की जाने वाली गंदम की सूबों में शफाफ तकसीम के लिए फौरी कमेटी कायम की जाए। पंजाब के अवाम के लिए खुशखबरी है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 980 रुपए मुकर्रर करने का फैसला। पंजाब हुकूमत जल्द ही नई कीमत की मंजूरी देगी। इसी हवाले से तफसीलात भी जानेंगे, आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें। इस अहम खबर से पंजाब के अवाम के लिए खुशखबरी है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ मेहताब। जी अशरफ। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने खास तौर पे वफाकी हुकूमत के साथ मिल के अवाम को रिलीफ देने का प्रोग्राम बना लिया है, जिसमें आटे, चीनी और घी पर रिलीफ दिया जाएगा। आज इसके जिम्मन में इजलास की जारी है पंजाब में। अब मैं ये बताना चाहूँगा, आटे का जो 20 किलो का थैला है वो ये फैसला किया गया है कि 980 रुपए में दिया जाएगा, जबकि ये मार्केट में 1300 में फरोख्त हो रहा है। क्योंकि गंदम की फीमन कीमत 2200 रुपये है और इस के हिसाब से 1300 रुपये पे बनता है ये थैला। जबकि ये जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है उनका कहना है कि हुकूमत ने 1765 रुपये फीमान में सरकारी गंदम का कोटा जारी करने का ऐलान किया है। 1-2 रोज में ये कोटा जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर ये सस्ता आटा जो है बाजार में अवेलेबल होगा, तो हुकूमत इस पे जो 20 किलो आटा का थैला है इसके लिए जो गंदम दी जाएगी फीमान, उसके ऊपर 435 रुपये की सब्सिडी देगी। तो इस तरह आवाम को गंदम के हवाले से आटे और घी और चीनी के हवाले से खुशखबरी मिलने वाली है। चीनी भी 70 से 75 रुपये फी किलो पे दस्तियाब होगी। बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब आपका। डूबती मईशत और सियासी अदम इस्तेहकाम को कैसे संभाला जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास आज बुला लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को दौरा लंदन पर एतमाद मिलेंगे। मुआशी पैकेज समेत इंतखाबात जल्द या असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने के बाद करवाने पर गौर होगा। IMF से नई मुआशी पैकेज या फिर मौजूदा मुआहिदे पर भी बातचीत होगी। इमरान खान के लॉन्ग मार्च से निपटने की हुकूमती हिकमत अमली और इंतखाबी इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल होगा। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सियासत पीछे सिर्फ मईशत पर तवज्जो देनी है। इमरान हुकूमत की खराबियां दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी फैसले होंगे उनकी बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मुश्किल फैसलों में सबको अपना हिस्सा डालना होगा। एहतसाब अदालत कराची के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोशिश है IMF से मुआहिदों का बोझ अवाम पर कम से कम पड़े। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है, निगरां हुकूमत आनी है। IMF के साथ पेट्रोल, गैस, बिजली बढ़ानी है, इलेक्शन कराने हैं या फिर गिरफ्तारियां करनी है। DGFIA IB लाकर सारे केस खत्म कराने हैं। शेख रशीद ने कहा है, $200 का डॉलर और डिफॉल्ट होने से बचने के लिए उबूरी मईशत दाम ज़ेर गौर है। इन हालात पर 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे।
नई हल्काबंदियों से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीटीआई को हल्काबंदियों पर प्लान पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने फव्वाद चौधरी को बतौर वकील बात करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने रजिस्टर्ड ऑफिस को पीटीआई की दरखास्त का नंबर लगाने का भी हुक्म दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है इलेक्शन कमीशन का नई हल्काबंदियों की स्केड्यूल आइन के मुनाफी है। नई हल्काबंदियां सिर्फ नई मर्दमशुमारी की बात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए इलेक्शन कमीशन अगर कहता है कि वो इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं तो घर भेजना चाहिए। मुल्क में 2 वज़ीर आज़म बने हुए हैं। पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त फौरी इलेक्शंस की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने इमरान खान को फौरी तौर पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फराहम करने का हुक्म दिया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से वज़ीर आज़म को साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। दूसरी जानिब वज़ारत दाखिला के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया है। बनी काला हाउस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और FC के 94 एहलकार तैनात हैं। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का। पंजाब असेंबली के अफसरान की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। पुलिस ने असेंबली के डायरेक्टर सिक्योरिटी समेत कई दीगर एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अयाज शुजा से। अयाज, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, अवैध पंजाब पुलिस की जानिब से पंजाब असेंबली के अफसरान और अहलकारों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। पंजाब असेंबली के डायरेक्टर सिक्योरिटी मेजर रिटायर्ड फैसल हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेजर रिटायर्ड फैसल जमानत पर थे और जमानत के बावजूद पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। पंजाब असेंबली के सिक्योरिटी एहलकार सुहेल शहजाद, लियाकत अली, मोहम्मद तैयब और उसामा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी की रहायशगाह के बाद पुलिस की भारी नफरी तैनात है GOR में, जबकि उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज भी पंजाब असेंबली के ग्रेडेड सतरंग रिसर्च अफसर शहबाज हुसैन और 2 सिक्योरिटी ऑफिसर को हिरासत में ले लिया गया था। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हमजा को गिरफ्तार करने के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से गैर मुतलका पंजाब असेंबली के स्टाफ की गिरफ्तारी और छापों का सिलसिला जारी है, ये कहना है तर्जुमान पंजाब असेंबली का। और वो कह रहा था कि तमाम अफसरान जमानतों पर थे, इसके बावजूद इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया है आशुजा आपका। बलूचिस्तान के 18 लाख खानदान सेहत कार्ड से महरूम हैं। सूबाई काबीना ने अभी तक सेहत कार्ड जारी करने की मंजूरी नहीं दी। बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जहां अभी तक सेहत कार्ड की सहूलत फराहम नहीं की गई। मजीद हम जानेंगे मोहम्मद खान काकड़ से। मोहम्मद खान, बताइएगा वजूहात क्या हैं सूबाई काबीना की जानिब से अभी तक सेहत कार्ड जारी ना करने की? जी हाँ, बिल्कुल। गुज़िश्ता 2 महीने पहले जो है काबीना का इजलास हुआ था, बलूचिस्तान ने कहा था कि सेहत कार्ड की जो है मंजूरी दी, लेकिन इसके बाद 22 मार्च से जो बलूचिस्तान में 18 लाख खानों में सेहत कार्ड जो है तकसीम करने का सिलसिला शुरू होना था, लेकिन अब तक जो है ये सिलसिला शुरू नहीं हो रहा था। जब हमने हुकूमती अरकान से बात की तो उन्हें एक निजी कंपनी की बताई कि जिसकी वजह से जो है वो इंश्योरेंस उन्होंने रोका हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में अब तक जो है सेहत कार्ड का सिलसिला जो है शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, शुक्रिया आपका मोहम्मद खान। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 4252 मेगावाट तक है। बिजली की मजमूई पैदावार 22,248 मेगावाट जबकि तलब 26,500 मेगावाट से जायद है। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे, देही इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया कम न हो सका। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी अफराद को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया है। जी बहुत ज़्यादा आ रही है और जो घंटा बत्ती आती है फिर चली जाती है, पानी टैंकी में खाली होती है और काम पे जाना होता है, बड़ा मसला होता है। जी लोड शेडिंग के बारे में हम यही कह सकते हैं कि 1 घंटा आ रही है, 3-3, 4-4 घंटे जा रही है। कुछ
इलाकों में तो बहुत ज़्यादा मसला है कि कोई प्रॉपर टाइम नहीं है कि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि हद से ज़्यादा हो रही है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बड़ी परेशानी है। ख़ासकर सुबह के वक्त बच्चों को जो तैयार करना होता है, फिर जब इधर से घर जाते हैं फिर लाइट नहीं होती है, आगे बच्चे परेशान होते हैं। गर्मी इतनी है पर लाइट ने तंग कर दिया। हाँ, लोड शेडिंग जो जाहिर करते हैं वो तो बहुत कम है, हकीकत में ज़्यादा है। कभी कहते लाइन लॉसेज हैं, कभी कहते लाइन फॉल्ट है, कभी मुख्तलिफ बहाने हैं। लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग तो काफ़ी हद तक हो रही है, और मैं दूसरी सिटी से हूँ, यहाँ रहता हूँ हॉस्टल में, तो हमारे लिए तो ज़्यादा परेशानी है। भाईजान गर्मी तो है, यहाँ पे ट्रिपिंग बहुत ज़्यादा है इस हमारे एरिया में ना, मतलब 12 बजे के बाद लेके 6 बजे तक यहाँ पे ट्रिपिंग है। मतलब किसी वक्त भी लाइट गई और 15-20 मिनट फिर आ गई, फिर चली गई, मतलब गैर एलानी लोड शेडिंग हो गई। गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग शहरी दोहरी अजियत से दो चार है। खाने पीने के लिए भी गैस दस्तयाब नहीं है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुबीन हैदर से। मुबीन, क्या इत्तलात हैं? बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं पहले तो गैस का मसला सिर्फ सर्दियों तक महदूद था, लेकिन अब गर्मियों के मौसम में, शदीद गर्मी के मौसम में भी गैस की लोड शेडिंग मुसलसल की जा रही है, गैस नहीं आ रही। आइए जानते हैं कि शहरियों के इस पर क्या तासुरात हैं कि गैस का जो मसला ये हल हुआ है कि हुकूमत की तरफ से नहीं हल किया गया। जी, जब से हुकूमत आई है नून लीग की, तब से गैस नहीं आ रही। हम तंदूर पे आते हैं रोज़ ही, कभी रोटियां लेने, कभी नान लेने के लिए। हम यही गुजारिश हुकूमत से करेंगे। ज़ाहिर है कि लाइट भी लोड शेडिंग भी है, वो भी घंटा 2-2 घंटे जा रही है। गर्मी में वाम क्या करे, पागल हो के मार रही है, लोडों पे मार रही है, कभी तंदूर पे गैस नहीं आ रही घर। तो अब यही हम हुकूमत को कहेंगे, आपकी मेहरबानी है कि गैस का कोई हल करें। क्या कहना है कि बिल पूरा आ रहा है, लेकिन गैस की जो फराहमी है वो हुकूमत की तरफ से बहुत नाकिस है, और गैस की लोड शेडिंग मुसलसल जारी है। हुकूमत की इनसे अपील है कि गैस की लोड शेडिंग को बेहतर बनाया जाए और उसकी रोकथाम के लिए कुछ किया जाए। जी, अरे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। गर्मी की शिद्दत ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है। मौसम का हम हाल जानेंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदा आमना जंजुआ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, और आपको बताती चलूँ कि गर्मी की जो लहर है उसका सामना करना पड़ रहा है। आज भी दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कानात हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद इरफान। इनसे पूछते हैं कि हीट वेव जो है इससे कब जान छूटेगी और क्या बारिशों के कोई इम्कानात हैं? जी, ये जो मौजूदा सिलसिला है हीट वेव का, ये रवां हफ्ते तो जारी रहेगा, लेकिन इस रवां हफ्ते के आखिर में जो है ना वो एक सिलसिला जो है वो पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल हो सकता है, जिनमें बाज़ बलाई इलाकों में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। जो मौजूदा टेम्परेचर्स हैं इनमें जो वस्ती पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के इलाके, इनमें जो है ना वो टेम्परेचर्स जो है ना वो नॉर्मल से ज़्यादा राइज़ करेंगे, और यहाँ पर ही हीट वेव का जो है ना वो ज़्यादा असर। कुदरती हुस्न से मालामाल चित्राल में कैलाश कबीले का चिलम जोश मेला शुरू हो गया है। त्यौहार वादी में मौसम बहार की आमद की खुशी में मनाया जाता है। मकामी और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद मेले में शिरकत के लिए चित्राल पहुंच गई है। बहार अली की रिपोर्ट। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए।